नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम यूनियन बजट 2026-27 का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इस बजट का मुख्य विषय है विकसित भारत, संतुलन और समावेश। इसके मुख्य स्तंभों में युवा शक्ति, गरीब और वंचित वर्ग को केंद्र में रखा गया है। इस बजट का मुख्य फोकस एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस यानी दुविधा पर कार्रवाई भारी के सिद्धांत पर आधारित है। ये यूनियन बजट 2026-27 की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता है। आर्थिक दिशा और विजन। यहाँ सरकार की आर्थिक दिशा और विजन को स्पष्ट किया गया है। सरकार का मूल मंत्र है पीपल ओवर पॉपुलिज्म, रिफॉर्म ओवर रेटरिक, यानी बयानबाजी से ऊपर उठकर सुधारों को प्राथमिकता देना और लोक लुभावन वादों के बजाय जनता के कल्याण पर ध्यान देना। बजट के 3 प्रमुख स्तंभ हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन यानी मध्यम मुद्रास्फीति, सस्टेन्ड ग्रोथ यानी निरंतर विकास और राजकोषीय अनुशासन। सरकार का लक्ष्य 7% की हाई ग्रोथ रेट यानी उच्च विकास दर प्राप्त करना है। इसके लिए रणनीति में आयात पर निर्भरता कम करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी संरचनात्मक सुधारों को लागू करना शामिल है। सरकार का संकल्प और सुधार। सरकार के दृष्टिकोण के बारे में यहाँ बताया गया है सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सुधार एक्सप्रेस के तहत 350 से अधिक आर्थिक सुधार लागू किए गए हैं, जिनमें जीएसटी सरलीकरण और लेबर कोड प्रमुख हैं। युवा शक्ति के लिए तकनीकी कौशल और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में टीम इंडिया के रूप में मिलकर कार्य कर रही हैं। विनिर्माण, नए और रणनीतिक क्षेत्र। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रणनीतिक बदलावों की चर्चा की गई है। बायोफार्मा शक्ति पहल के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर 2.0 के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का विस्तार किया जा रहा है। अन्य योजनाओं में रेयर अर्थ मैग्नेट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी चुंबक और किफ़ायती खेल के सामान का उत्पादन शामिल है। इसके साथ ही 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स, जिन्हें लेगेसी क्लस्टर्स कहा गया है, उनके आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। विनिर्माण के लिए कर सुधार। विनिर्माण को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधार प्रस्तावित हैं। SEZ सुधारों के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को घरेलू बाजार में बिक्री करने पर रियायती शुल्क का लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट यानी निर्यात के क्षेत्र में चमड़ा और कपड़ा निर्यातकों के लिए समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। माइक्रोवेव अवन में विनिर्माण में उपयोग होने वाले पुर्जों पर शुल्क में छूट दी गई है। विमानन यानी एयरक्राफ्ट क्षेत्र में विनिर्माण और MRO के पुर्जों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है। MSME विकास के इंजन। MSME सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। SME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का समर्पित फंड बनाया गया है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को CPSEs के लिए अनिवार्य कर दिया गया है ताकि MSMEs को भुगतान जल्दी मिल सके। क्रेडिट गारंटी के तहत ट्रेड्स पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGTMSE सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा कॉरपोरेट मित्र पहल टियर 2 और टियर 3 शहरों में कंपनियों को नियमों के अनुपालन में मदद करेगी। सेवा क्षेत्र, पर्यटन और शिक्षा। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 नए हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता दी जाएगी। IT सेक्टर में सेफ हार्बर की सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में 20 प्रतिष्ठित स्थलों पर 10,000 गाइडों की अपस्किलिंग यानी कौशल विकास की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में 15,000 स्कूलों में AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स लैब्स स्थापित की जाएंगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एग्री स्टैक के जरिए कृषि प्रथाओं को AI और डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में काजू, कोको और नारियल उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में वेटरनरी कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण पर सब्सिडी दी जाएगी। बुनियादी ढांचा विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जो दानकुनी ईस्ट से सूरत वेस्ट तक होगा। जल मार्गों के विकास के लिए 20 नए नेशनल वाटरवेज शुरू किए जाएंगे। शहरी विकास के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। कोस्टल कार्गो की हिस्सेदारी को 2047 तक वर्तमान 6% से बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता।
ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयात छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग मशीनरी पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी माफ कर दी गई है। ग्रीन एनर्जी के तहत बायोगैस और सोलर ग्लास विनिर्माण में टैक्स राहत दी गई है। CCUS यानी कार्बन कैप्चर तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। जन केंद्रित विकास। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष योजनाएं हैं। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग सहारा योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण दिए जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शी मार्ट्स के रूप में सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स खोले जाएंगे। केयर अर्थव्यवस्था के तहत 1.5 लाख बहुकुशल केयर गिवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्हांस 2 और नए ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय क्षेत्र में फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स नियमों की व्यापक परीक्षा की जाएगी। नगर निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। STT में वृद्धि की गई है। फ्यूचर्स पर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में विकास भारत के रोड मैप के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। प्रत्यक्ष करों में कई बदलाव प्रस्तावित हैं। शिक्षा और चिकित्सा के लिए LRS पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। विदेशी संपत्ति के मामले में 20 लाख रुपए से कम की अघोषित संपत्ति पर अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन से छूट दी गई है। मैन पावर सप्लाई सेवाओं पर TDS दर 1% या 2% होगी। ITR रिवाइज करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। राजकोषीय गणित। यहाँ बजट के वित्तीय आंकड़ों को स्पष्ट किया गया है। वित्त वर्ष 2027 के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.30% रखा गया है। ऋण लक्ष्य के तहत 2030 तक डेट टू GDP अनुपात को 50% तक लाने का लक्ष्य है। राजस्व में नॉन टैक्स रेवेन्यूज यानी कर भिन्न राजस्व का हिस्सा 10% रहने का अनुमान है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर भारी निवेश जारी रहेगा। ग्राफ के अनुसार फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड 2023 से 2027 तक लगातार घटते हुए 4.30% पर दिखाया गया है। निष्कर्ष एक नज़र में। अंत में इस बजट का मुख्य विषय इंक्लूसिव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी यानी समावेशी विकास और आर्थिक स्थिरता है। इस बजट के प्राथमिक लाभार्थी किसान, युवा, महिलाएं और उद्योग जगत हैं। ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए हमारे चैनल प्रज्ञा पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर और ज़्यादा उपयोगी कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।